जब रावण युद्ध में भगवान रामचंद्र जी के बाण से धराशायी हो जाता है और जब उसका अंतिम समय आता है, भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, रावण महान विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, महातपस्वी था, महायोद्धा था, इसलिए जाओ और रावण से कुछ ज्ञान ग्रहण करके लाओ। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की आज्ञा पा करके रावण के पास जाते हैं और रावण को प्रणाम करके कहते हैं कि हे राक्षस राज, अब तो आपका अंतिम समय आ गया है, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तब रावण अपने जीवन के अनुभव को 3 बातों में कहता है। अगर कहें तो रावण का ये 3 सिद्धांत हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। ये 3 सिद्धांत रावण कहता है कि पहला, कि किसी भी शुभ कार्य को, किसी भी अच्छे कार्य को टालो मत, जितना शीघ्र हो उस कार्य को कर डालो और बुरे कार्य को जितना टाल सकते हो टालते जाओ, क्योंकि अच्छे कार्य को अगर तुरंत नहीं करते हो तो जीवन में कब समय कौन सा परिवर्तन लाएगा और आप हो सकता है कि उस अच्छे कार्य को करने के लायक न रह जाए। दूसरा सिद्धांत रावण का है कि केवल अपने आप को ही महायोद्धा, महाविद्वान और महाप्रक्रमी समझना सबसे बड़ी मूर्खता है और दूसरों को छोटा समझना, हीन समझना और अपने से कमजोर समझना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि सबके अंदर दैवी शक्तियां मौजूद हैं। हमने गलती की कि मनुष्य और बानर को तुच्छ समझा, कमजोर समझा, जिसका परिणाम है कि आज मेरे संपूर्ण लंका का विनाश हो गया। तीसरा सिद्धांत रावण कहता है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे सबक लेते हुए अपने गुर रहस्यों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब वही व्यक्ति जो आपका मित्र है, आपका बंधु है, आपका सखा है, आपका संबंधी है, जब वह आपके कमजोरियों को जानता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है और जब वह आपके विरुद्ध होता है तब आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपका विनाश कर देता है। यही कारण था कि मेरे भाई ने मेरे गुप्त रहस्य को जानता था और इसी कारण से आज मैं मारा जा रहा हूं। इसलिए इन 3 सिद्धांतों को हर मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और इन सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत उत्तम सिद्धांत है। नमस्कार, धन्यवाद।